ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है जुलाई के अंतिम भाग में। देखिए कन्या राशि वालों, यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस वक्त ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ वाले भाव में चल ही रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि बुध इन दिनों अस्त होने के, जुलाई के अंतिम भाग में अस्त होने का योग बनाएंगे। और यदि आप ही की राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के सफलता वाले भाव में बृहस्पति महाराज के साथ शुक्र की युति होने वाली है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि में एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, समसप्तक होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में मंगल प्रवेश करेंगे और शनि के बिल्कुल सामने आके बैठ जाएंगे। पूरे संसार में विदित है कि शनि मंगल का टकराव हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करता है और जनता में कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कुछ ना कुछ कष्टकारी योग बनाता है, प्रलंकारी योग बनाता है। तो ऐसे में आपकी राशि में थोड़ा सा दुस्साहस करने से बचना चाहिए। मंगल कहीं ना कहीं कोई दुस्साहस करा सकते हैं और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भारी पड़ सकता है। आपकी राशि में समझना पड़ेगा आपको ग्रह कहाँ ले जा रहे हैं आपको। यदि जुलाई के अंतिम ग्रहों में ये सब परिवर्तन के साथ साथ ओवरऑल आपकी मनोस्थिति को हम देखने का प्रयास करें तो मनोस्थिति आपकी बढ़िया रह रही है। कई बार आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे और उस मनोस्थिति का लाभ आप ले लें। सही रास्ता आपने पकड़ लिया, क्योंकि क्या कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा मन का मालिक है और चंद्रमा की युति इस जुलाई के अंतिम भाग में जहाँ जहाँ हो रही है 80% आपके लिए ये योग बहुत बढ़िया बनता दिखाई दे रहा है। तो आप समझें कि कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है। कन्या राशि बड़ी धैर्य वाली राशि होती है, बहुत धैर्य से परिस्थिति को समझते हुए चलती है आगे, और कन्या जो होती है सबसे धैर्यवान मानी जाती है। तो इसीलिए आपको धैर्य से इन चीज़ों को, स्थितियों को समझना है कि ग्रह आपको कहाँ कुछ ले जाने के योग बना रहे हैं। तो इस वक्त आपकी राशि में जो केंद्र स्थल है वो आपकी राशि है, जो सारे के सारे तीर बौछार इत्यादि समस्त शनि महाराज पूरी तरह से वक्री स्थिति में बैठकर आपकी राशि पर पूरी दृष्टि डाल रहे हैं और आपको धर्म विमुख भी करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, धर्म विमुख मत होना, गलत रास्ते पे मत जाना। तो बिल्कुल ठीक रास्ते से बचना चाहो तो कैसे होगा आपके लिए, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। 21 तारीख से आरंभ करते हैं। सबसे पहले जान लें 21 जुलाई को ग्रहों के योग क्या बन रहे हैं। सावन का कृष्ण पक्ष चल रहा है और उस दिन सोमवार है और साथ साथ एकादशी तिथि है। ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। सावन के सोमवार पर एकादशी और सोमवार सुंदर योग बन रहा है। सावन का सोमवार बड़ा अद्भुत संयोग लेकर आया है। आमतौर पे कई जगह भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है कि शैव और वैष्णवों में आपस में कुछ विरोध है। अरे शिव भगवान विष्णु का ही नाम लेते हैं और विष्णु शिव का ही नाम लेते हैं। तो ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें, दोनों को सुंदर एक साथ पूजन कर कर कोई फर्क थोड़ी है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा गृह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके धार्मिकता से आपके भाग्य खुलता दिखाई दे रहा है। भाग्य भाव में बैठा चंद्रमा उच्च का स्वग्रही शुक्र के साथ आपके लिए लाभ का आनंद देने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आनंद प्राप्त करने के निमित्त, सफलता प्राप्त करने के निमित्त और क्या करना चाहिए आपको, सबसे बढ़िया काम करना चाहिए। इस दिन व्रत रखें, क्योंकि एकादशी है, कृष्णा एकादशी का योग बन रहा है। भगवान कृष्ण का पूजन कर कर उनको तुलसी दल मंजरी युक्त अर्पित करने का प्रयास करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। कावड़ धारण करने का सुंदर मुहूर्त बन रहा है, 2 दिन बाद चल चढ़ने वाला है। तो कावड़ की व्यवस्था करते हुए भगवान के लिए जल की व्यवस्था करने का सुंदर मुहूर्त धारण का योग है। कावड़ धारण करने का तो करने की यदि व्यवस्था बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सावन का दूसरा सोमवार है। विवेकानंद योगाश्रम पे हमने बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं अपने नाम से रुद्राभिषेक कराने के लिए। भगवान का सुंदर षोडशोपचार पूजन होगा रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा।
दूध से, दही से, घी से, विभिन्न प्रकार से, इच्छू रस से, भस्म इत्यादि सबसे भगवान का अभिषेक किया जाएगा। उसमें आप भी अपनी आहुति समर्पित करना चाहें तो सुंदर रूप से व्यवस्थाएं जान सकते हैं। वो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है और ऐसे में गजकेसरी योग सुबह 8 बन के आपकी राशि में तैयार हो जाएगा, जो आपके कार्यों में सफलता देने के लिए योग बहुत बढ़िया तरह से बनाता दिखाई देगा। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एंजाइटी को दूर करना है और सही मार्ग को पकड़ कर चलना है। मेहनत का मार्ग हमेशा सफल बढ़िया तरह होता है। मेहनत से भागेंगे तो नुकसान कराएंगे, मेहनत से मत भागेंगे, नहीं भागेंगे, जितना काम करेंगे उतनी सफलता प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। भौम प्रदोष है इस दिन। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से तृतीया त्रयोदशी क्षय हो रही है, तो नए कार्य ना आरंभ करें, चलते हुए काम में पूरी ताकत लगा दीजिए। कोई आपके लाभ को हटा नहीं सकता, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 23 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, सावन की महाशिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें और जो जल इत्यादि, दूध इत्यादि आपने एकत्र किया हो वो अवश्य भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। लाभ के योग बढ़िया सुंदर है। सुबह सुबह शिव का नाम लेकर कार्य करें, बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज आप पे जो ढैया चला रहे हैं, कल्याणी ढैया, वो कहीं ना कहीं कष्टकारी है, भयंकर कष्टकारी है। ऐसे में कोशिश करें तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल शिवरात्रि का कार्यक्रम रखा है, उसमें आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अमावस्या तिथि और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और यह परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो विशेष हैं। बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ इस वक्त स्थित है वो कहीं ना कहीं बने बनाए काम पे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान देने के योग बना सकते हैं, संतान को कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो इस समय थोड़ी बुद्ध की शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो कोशिश करें दही का दान करें, दूर्वा भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें। हरियाली तीज है इस दिन। ऐसे में ग्रह नक्षत्र आगे जाके बहुत विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि मंगल का द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति खराब होने जा रही है। तो ऐसे में एक उपाय करने का प्रयास करें। एक पीपल का पेड़ किसी देवस्थल पर रोपित करने का प्रयास करें। वो आपके कहीं ना कहीं दुष्कर्मों को, कहीं ना कहीं आपके जीवन के कष्टों को हर लेगा और कष्ट निवृत्ति का योग देगा। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ होगा और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहे हैं उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा करें और उससे जो जीवन में कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न बनती दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं भ्रमित होने से आप बच सकते हैं। 26 तारीख शनिवार का अवसर है और इस दिन शुक्र महाराज राशि परिवर्तन कर कर बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अननेसेसरी की मेंटल एंजाइटी कहीं ना कहीं विचारों में भ्रम उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हृदय का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और इस वक्त शनि महाराज कहीं ना कहीं एंजाइटी को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। पेट संबंधित रोग, कमर संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोगों को बढ़ाने के लिए ग्रह कहीं ना कहीं कष्ट देने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। 2-3 दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो विशेष तौर पर स्वास्थ्य में ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शनिवार का दिन है, तेल से भगवान का अभिषेक करें। अपने वजन के बाबा अनाज का दान करने का प्रयास करें। ये ढैया कहीं ना कहीं कष्ट दे सकती है। 27 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह थोड़े से इन दिनों खर्चे अधिक करा रहे हैं और अननेसेसरी के मामलों में थोड़ा विचारों में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। ऐसे में एक काम करें, बिल्वपत्र भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट निवारण करने के योग बनेंगे। 28 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि थोड़े से ग्रह भारी चल रहे हैं इस वक्त, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। विघ्न आने के युग हैं, अननेसेसरी के जगहों में पैसे ज़्यादा खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। सावन का सोमवार इस बार विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन पड़ रहा है। इससे पहले भी सोमवार जो पड़ा वो भी चतुर्थी के दिन पड़ा था। सावन में 2 सोमवार चतुर्थी के दिन पड़े, ये बहुत अद्भुत योग बन रहा है। वर्षों में कभी एक बार बनता है। विघ्न जब आते हैं कार्यों में तो समस्त सफलता को एक तरफ कर देते हैं और चीज़ों को बहुत डिले कर देते हैं। यदि आपके किसी प्रोजेक्ट में डिले हो रही है, अननेसेसरी के डिले हो जा रहे हैं, तो इस दिन भगवान गणेश की दूर्वा से प्रतिमा बनाकर भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें। दूर्वा अंकुर के द्वारा, दूर्वा अंकुर एक एक करके भगवान शंकर का अभिषेक उससे करेंगे
तो कहा जाता है विघ्नहर्ता गणेश जो हैं वो समस्त कष्ट हर सकते हैं। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस वक्त दूर्वा के गणेश जी बनाकर उनका पूजन किया जाएगा। दूर्वोदक से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। दूर्वा एक एक करके 108 भगवान को अर्पित की जाएंगी। आप भी इस अभिषेक में सम्मिलित हो सकते हैं और उस दिन विशेष तौर पर सम्मिलित होने की व्यवस्थाएं जानने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने को तैयार हो रहा है। आपकी राशि में मंगल 12वें भाव से निकलकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जब कहीं ना कहीं आपसे दुस्साहस करा सकते हैं, बचना पड़ेगा। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन भी लगातार करें तो अच्छा रहेगा। 29 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि है, ग्रहों का परिवर्तन का योग हो रहा है। मंगल के पीछे पीछे चंद्रमा भी आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में, और ऐसे में ध्यान रखना है किसी भी आग में कूदने वाला काम ना करें, कोई आपको प्रवोक करे, क्योंकि मंगल की स्थिति शनि के साथ बैठकर द्वंद्वात्मक हो रही है, दोनों तरफ से खड़क चलने की दिखाई देती हैं। तो घर में शांति बना के रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। अननेसेसरी कष्टों से बचने के लिए हो सके तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। 30 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। बुद्ध महाराज इस दिन शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ग्रहों का प्रभाव ऐसा देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। बहुत सारी इंट्यूशंस आपको होती दिखाई देंगी और जो पूर्वाभास हो उसका थोड़ा लाभ लेते तभी रहेगा जब उस पर आप अमल करें, नहीं तो विचार आया निकल जाएगा। उस पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा ध्यान रखें। भगवान कल्कि का पूजन किया जाता है इस दिन। कहा जाता है कि भविष्य पुराण के अनुसार से कि भगवान का अवतरण सावन मास के षष्ठी को ही होगा, तो इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना, उनको तुलसी दल अर्पित करना बुधवार के दिन बड़ा श्रेष्ठ योग बनाएगा। 31 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि में। लेकिन एक समस्या है कि इस वक्त बृहस्पति महाराज राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शुक्र भी कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र में इस दिन प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये सफलता में या आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शनि मंगल का टकराव, राहु और इसके नक्षत्र में बृहस्पति और शुक्र महाराज, और साथ साथ दोनों के दोनों एक साथ बैठकर कहीं ना कहीं आपकी सफलता में, आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। और ऐसे में जो विशेष तौर पर सूर्य हैं वो समस्त राजदेवताओं, समस्त ग्रहों के राजा माने जाते हैं। उनकी सप्तमी तिथि है, तो उनके निमित्त एक काम करें कि उनको अर्घ उपस्थित करने का प्रयास करें। पाप नाशनी सप्तमी है इस दिन। इस दिन कहा जाता है कि गेहूं का दान करना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, और साथ साथ ये गेहूं इत्यादि का दान करके, कलश भर करके गेहूं का दान करने से समस्त कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। इस समय आपने अभी अपने भविष्य को समझा। भविष्य में ग्रह तो खेल करते रहेंगे, अपने अपने अजीब अजीब खेल चलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाएंगे वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन हमारी परीक्षा भी साथ साथ जीवन में चलती रहती है, और शास्त्र उसके प्रमाण है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। शास्त्र में अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामस्य, मार्कंडेय च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का योग बना है, और इस सावन के महीने में इस रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष भाव उपस्थित करते हैं कि हमको शरणागति भगवान की प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, और पौराणिक मत से ज्योतिष को जो समझ लेते हैं उनके बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ये सावन का महीना बेहद खास है, और ऐसे में संसार में शास्त्रों में लिखा है कि हमारे समस्त जो जीवन जो है ग्रहों के अधीन है, ग्रहों के उठापटक परिवर्तन के अनुसार से हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय हमको प्राप्त होता है। लेकिन उसके ऊपर भी एक 10वां ग्रह है, भनु भगवान का अनुग्रह करना। जो भगवान का अनुग्रह कर लेते हैं उनके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान के समक्ष पूजा करी, प्रार्थना करी, काशी में रहते थे, भगवान की नित्य प्रति पूजा करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी, तो भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव जो है, जैसा महीना चल रहा है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान पे एक लोटा भी अर्पित कर दोगे तो भगवान तथास्तु का वरदान ही देते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाता है बहुत वर्षों की साधना से, और भगवान ने उन ब्राह्मण को, विप्र को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना रखी कि हमारे घर में संतान नहीं, संतान आप आशीर्वाद दें तो संतान। भगवान ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, बोले संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए। कुपुत्र चाहिएगा तो लंबा जीने वाला मिलेगा, सुपुत्र चाहिए तो केवल
5 वर्ष की आयु वाला मिलेगा। कहा जाता है कि संतान की आकांक्षा में उस साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सुपुत्र ही दो, कुपुत्र होगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कम से कम 5 साल तो सुख प्राप्त करने का योग बनेगा, संतान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने तथास्तु कहा। देवयोग से संतान प्राप्ति हुई, मार्कंडेय ऋषि उस घर में उत्पन्न हुए और जैसे जैसे जीवन समय आगे चलता रहा, उस साधु को, उस ब्राह्मण को ये तो पता ही था कि बच्चे की आयु केवल 5 साल है। 4 साल बड़े सुंदर निकल गए, 1 वर्ष रह गया। मन में ऐसे भाव थे कि अब बचा कहाँ है समय, सुख का बस अंतिम समय है, बालक का जीवन केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने कहा कि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके समस्त जो है कष्ट निवृत्त हो सकते हैं। संत का आशीर्वाद इतना चमत्कारी होता है, इसलिए हम कई बार आपको कहते हैं कि जहाँ भी संत हैं उनको दर्शन करके लाभ लेने का प्रयास करें। तो मार्कंडेय ऋषि के जीवन में एक घटना घटी कि उनके पिता को कहा किसी ज्योतिषी ने कि भाई संत का आशीर्वाद चाहिए, संतों का आशीर्वाद। बोले संत कहाँ ढूंढने मिलेंगे, संत कहाँ ढूंढूं? बोले तुम तो ये छोड़ो कौन है कि संत नहीं, सबका ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, हो सकता है भाग्य से कोई ना कोई मिल जाए। बोले क्या करूं? बोले एक काम करो, कुटिया बनाओ, गंगा के तट पर संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जो भी दिखाई दें अब सब उनके ही चरणों में नमन करो, सब आशीर्वाद देंगे। यही किया उन्होंने। 1 वर्ष था, धीरे धीरे समय भागता चला गया। देवयोग से 3 दिन शेष रह गए थे उस 1 वर्ष पूरा होने में। मार्कंडेय ऋषि का जो शरीर था पूरा होने में 3 दिन बाकी थे। देवयोग से भगवान की कृपा से 7 ऋषि वहाँ से निकले, उन्होंने नमन किया और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उनको नमन किया, उस ऋषि बालक ने नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और जैसे ही दीर्घायु कहा तो वो ब्राह्मण था, हंसा। बोले महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक के तो 3 दिन ही शेष रह गए हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा सप्तऋषियों को कि अरे हमारा आशीर्वाद तो निष्फल चला जाएगा। उन्होंने विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण एक काम करो, अब 3 दिन तो रह ही गए हैं, तो इस बालक को हमको ही दे दो, हमारे साथ ही जाएगा, कुछ ना कुछ योग बनेंगे। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन रह गए हैं, अब हो सके तो जो भी कृपा होनी हो, वो सप्तऋषि उनको साथ ले गए। सप्तऋषि सीधे पहुँचे, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पास, और उस बालक को कहा कि हमारे पीछे रहना। और जैसे ही सप्तऋषियों ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव तो भगवान ने कहा, समस्त सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बला तो टली, अब आपके हमारे वाक्य से अब आपका वाक्य जुड़ गया और अब आपकी बला, इस संसार को रचा आपने ही ब्रह्मा जी। तो जैसे ही वो हंसे सप्तऋषि, तो ब्रह्मा जी ने पूछा हंसने का कारण? बोले इस बालक की आयु के 2 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तो कल इसकी मृत्यु होनी और आपने तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। अब हमने पहले दिया था, पूरी वृत्तांत सुनाया, पहले हम फंस रहे थे, आपको भी फंसना है। आप अपनी वाक्य को कैसे रखेंगे, मर्यादा कैसे रखेंगे अपने आशीर्वाद की, वो आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब तो एक ही रास्ता है कि जो संसार में जो सबसे पराशक्ति है वही इस कष्ट से निवृत्ति का मार्ग दे सकती है। कहा जाता है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, सब लोग वहाँ पर चलकर भगवान शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भगवान शंकर के जब द्वार पहुँचते हैं तो वही प्रणाम, सबने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आयुष्मान प्रदान किया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। भगवान के समस्त जो भी जाएगा आशीर्वाद देगा। आपके समक्ष भी कोई आता है तो आप यही आशीर्वाद देते हैं ना, ये थोड़ी देखते हैं कि कौन कैसा पात्र है। जब झुका तो आशीर्वाद स्वयं निकलेगा, और जैसे ही वो बालक त्या समस्त झुके तो वो आशीर्वाद निकल गया। तो सबने भगवान के समक्ष कहा भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही का आशीर्वाद है, यही कर सकते हैं। भगवान ने देखा क्या हुआ, तो उस बालक को देखते ही भगवान को याद आया तो ये हमारा ही आशीर्वाद से दिया हुआ पुत्र है, और अब आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान ने उनको सप्तऋषियों का तुम जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और जब ये इस बालक को वहीं छोड़ दिया, शाम के समय का समय था, यमराज आए और यमराज ने उस दिन अपना जैसे ही फंदा उस मार्कंडेय ऋषि के गले में डाला, ओम नमः शिवाय का जप करते वो शिव से चिपट गए। भगवान ने त्रिशूल लेकर जैसे ही यमराज की तरफ आक्रमण किया, अरे मेरा नाम ले रहा है भक्त, इस पर तुम अपना फंदा डाल रहे हो। तो यमराज ने कहा भगवान आप ही का दास हूँ, आप ही के संसार के क्रम को चलाने का कार्य करता हूँ, आपने जो दायित्व दिया है
तो भगवान ने बड़ा विचित्र उनको जवाब दिया कि आशीर्वाद मेरा है, मैंने ही आयु दी थी, तो इसको मेरे अनुसार ही तुमको समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर शास्त्र में व्याख्यान मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से मार्कंडेय को अमर किया। तो भगवान ने कहा कि एक बात समझो कि किस प्रकार की स्थिति है। ये सावन का महीना इतना सुंदर है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहा जाता है भगवान ने यमराज से कहा कि एक बार बताओ कितने वर्ष की आयु दी थी। बोले 5 वर्ष की आपने आयु दी थी। 5 वर्ष की आयु। बोले 5 वर्ष किसके थे? 5 वर्ष मेरे अनुसार चलेंगे, गणना मेरे अनुसार चलेंगे या तुम्हारे अनुसार चलेंगे? बोले भगवान आप ही बताएं किसी करना। बोले मेरी गणना के अनुसार से मैंने 5 वर्ष की आयु दी, तो 5 वर्ष मेरी गणना के अनुसार से चलेंगे, तुम्हारी गणना के अनुसार से नहीं चलेंगे। इस संसार में जो कहा जाता है कि जो कई कल्प, एक ब्रह्मा के जीवन में कई कल्प विराजते हैं और भगवान तब उनका जो आयु पूरी होती है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, कई कल्प बीते तब ब्रह्मा जी की वो आयु निकलती है और भगवान शिव के एक दिन में 10 ब्रह्मा की आयु निकल जाती है। तो अब भगवान ने कहा गिनाओ, 5 वर्षों के महीने बनाओ, दिन बनाओ, उसके बाद गणना करो। तो यमराज ने हाथ जोड़े भगवान के। तो ये चमत्कार है भगवान की भक्ति का। तो मार्कंडेय ऋषि जब अमर हो सकते हैं, शास्त्र में वर्णित है, तो असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के अनुनय विनय के साथ पूजन करने का इस सावन के महीने में सुंदर जो योग बन रहे हैं, जो आपने भी समझे, तो इसलिए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जीवन में चमत्कार हो सकता है। बाकी सब ग्रहों का जो खेल है वो तो है ही है, विचित्र है। तो ये ग्रहों की गणना जो आप समझ रहे हैं वो एक तरफ, नवोग्रह एक तरफ, 10वां ग्रह प्रभु का अनुग्रह एक तरफ, उसको अपनाने का प्रयास करें, चमत्कार हो सकता है। तो सावन के सुंदर महीने में आपने ग्रहों का योगा योग समझने का प्रयास किया और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार के ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आप समझ लें, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग इस समय बना है, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो चुका हो, उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन जो विचित्र योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए, समसप्तक योग। ऐसे में कई ग्रहों का जो परिवर्तन, बुध का अस्त होना, ये सबका सब बहुत विशेष योग लेकर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है। यदि हम वास्तविक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से या विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि मंगल का समसप्तक योग कई प्रकार की भयावह त्रासदियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वो विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर या सामाजिक दृष्टिकोण से। कई प्रकार के द्वंद्व ऐसे समय में उपस्थित होते हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब शनि मंगल आपस में या तो एक संग बैठे हों या एक दूसरे के सामने हो तो युद्ध की स्थिति रहती है, चाहे वो किसी का भी जीवन चल रहा हो। तो ऐसे में अपने मनोमस्तिष्क को हमको शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रह योग आने वाले 3-4 महीने तक के लिए इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, अभी समसप्तक योग बन रहा है, फिर आगे जाके षडाष्टक योग फिर पुनः बन जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल के साथ। और ऐसे में 2 ग्रह विशेष तौर पर और भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ज्ञान के देवता हैं, एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, और उनका भी एक स्थान पर युति होना वो भी विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का जीवन में उत्थान करने का योग देता है। ऐसे में समझना चाहिए कि बुद्धि की युग चलेंगे और कहीं ना कहीं बुद्धि के तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियों को हम अपने पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, नेगेटिव करेंगे तो, क्योंकि शुक्र चाल पे चाल चलने के योग, बृहस्पति और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। एक साथ मंगल शनि का टकराव और शुक्र और बृहस्पति का एक साथ युति होना, ये विश्व के दृष्टिकोण से पुनः एक ना एक, कई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जो लोग शेयर इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के कार्य करने में जहां बहुत तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट में एक विशेष तौर पर जो ग्राफ है वो उठने और गिरने का योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को आपने यदि समझ लिया, उसके अनुसार से जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप अपने अनुरूप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और आदिकाल में भी लोगों ने इसी प्रकार से योग अयोग का लाभ जीवन में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का निवारण करना भी बहुत सारा आवश्यक ज़रूरी होता है। इन देखिए, जीवन में कष्ट हैं और उनका निवारण करने का मार्ग विभिन्न उपायों के माध्यम से शास्त्र में ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से शास्त्रों में वर्णित किया है।
लेकिन विशेष योग जो है वो हरिनाम ही है, भगवान का नाम ही है जो सब प्रकार से जीवन के कष्टों को दूर करता है। भगवान वेदव्यास ने समस्त पुराणों की, समस्त बहुत विशेष ग्रंथों की रचना करी और उन्होंने अंत में एक बात लिखी, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। तो भगवान का, श्री हरि का, भगवान का स्तवन किसी प्रकार भी यदि हम कर लें, वही वास्तविक तौर पर ग्रहों का निवारण होता है। इंडिविजुअल तौर पर कई ग्रहों के उपचार के तौर पर बहुत सारे समय समय पे हम उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पराप्रकृति ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न जो उत्सव हैं उनकी संरचना करी है, वो इसी सोच समझ कर करी है कि किसी न किसी प्रकार से हम उस प्रभु भजन में अपने आप को लगाए रखें। सावन चल रहा है और सावन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। अनेक अनेक अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित करते हैं, उनको भी करना बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया जो सरलतम उपाय है, भगवान शिव पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे। यदि नित्यप्रति इस उपाय को कर लेना, आपको कोई बहुत बड़े किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में इन सब जो रीति रिवाज के माध्यम से इन समस्त सरल पद्धतियों को हमारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर इंगित किया है, तो इसको हमें समझना चाहिए। सरल भाव, हम जीवन में अपने मन से सरल नहीं हो पाते हैं, और तब तक सरल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में कष्ट निवारण का मार्ग खुलेगा नहीं। तो ज्योतिष में कोशिश ये करें अपने जीवन में समस्त ग्रहों का उपचार करने के लिए विभिन्न विभिन्न मंत्र, अनेक अनेक चमत्कारिक मंत्र उपस्थित किए जाते हैं, और हमने उन समस्त मंत्रों का अनुसंधान करके देखा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवन में हर बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही हो, तो इस विशेष तौर पर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। तो ऐसे में कैसी भी बड़ी विपदा हो, उससे निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से, श्रद्धा के साथ अवश्य जप करें, और उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करने का प्रयास करें। चाहे वो दूध से कर सकें, चाहे वो जल से कर सकें, जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान के भाव जो दिए भाव का ही सामग्री बनाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें, तो देखिए समस्त कष्ट निवारण करने की देर नहीं लगी। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए वो एक क्षण कब आ जाए। समस्या ये ना कि 108 बार 1.25 लाख मंत्र जप करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि लगातार रिदम के साथ चलते हुए यदि एक क्षण के लिए भी, एक मंत्र के लिए भी हमारा मन एकाग्र हो पाया, तो वो जो ट्रैवल पूरा लंबा मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सरलता से इसी भाव को हम अपने जीवन में रखने का प्रयास करें, तो ये विभिन्न ग्रहों का जो उपचार इत्यादि है वो सब हमारे जीवन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जैसे हमने कहा, उन सब के निवारण के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म आपके समक्ष रखा ही हुआ है। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार को विभिन्न जो बड़े कार्यक्रमों में हम सब आपके साथ समय रहते हैं, तो उसमें आप आ भी सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है, यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो सकते हो। इस श्रावण के महीने में तो विशेष व्यवस्था हमने रखी हुई है कि हर रोज़ नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पे, और सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं उसमें विशेष बड़े तौर पर, सामूहिक तौर पर भगवान के रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है। आप भगवान के सानिध्य में एक बार रुद्राभिषेक का सुंदर आनंद शास्त्र विधि के अनुसार से कर देखिएगा, समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, तो आप स्वयं आकर किसी भी जो व्यवस्था को जानते हुए फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमने ऐसा विश्वास रखा है कि भगवान की, और अनेक प्रकार से देखे भी हैं, कैसे भी कष्ट हों भगवान की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।